हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लेट स्टार्ट करते हैं। कुछ आपका जो चैप्टर पुनर्मिलन है, इससे पहले देखिए पुनर्मिलन में हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं तथा पुनर्मिलन का जो पद्यांश नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सही है। अब हम चलते हैं पद्यांश नंबर 5 से। तो 5 क्या कहता है, देखिए मैं एक एक शब्द के अर्थ को भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी तथा हाथ से लिखे हुए नोट्स भी दिखाने वाला हूँ, ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वो बहुत ही अच्छे से बना सके। तो लेट स्टार्ट। तो ये क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है, इड़ा आज खुद द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिरसाया किसने। तो यानी कि ईड़ा ईड़ा जो रानी थी आज खुद द्रवित हो रही है, यानी कि ईड़ा कुछ परेशान हो रही है, पसीज रही है, यानी कि एक प्रकार से बेचैन हो रही है। कैसे? दुखियों को देखा उसने, जब उसने दुखियों यानी कि जो मनु और श्रद्धा को देखा तो उन्हें देखकर वो द्रवित हो रही है, वो पसीज रही है, वो परेशान हो रही है। पहुंची पास और पूछा, यानी कि कौन? ईड़ा उनके पास पहुंची, किसके? ये श्रद्धा और मनु के, यानी कि ये फिलहाल तो श्रद्धा उसके मनु के श्रद्धा के पास पहुंची है। और फिर पूछा उसने, क्या पूछा? तुमको बिसराया किसने। और तुमको बिसराया माना होता भुलाया, यानी कि तुम्हें वो कौन इंसान है जो तुमको भुला चुका है, तुम इतने परेशान हो, तुम्हारी दुखियों को देखकर मेरा भी दुख पसीज रहा है। क्लियर है इतनी लाइन का मतलब? चलिए आगे देखते हैं। बिरसाया बता दिया, किसने भुलाया है, किसने, यानी कि किसने तुमको भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो, बैठो आज देख चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो ये कह रही हैं, इस रजनी में, रजनी माने होता है रात में, इस रात में कहाँ भटकोगी, कहाँ जाओगी, जाओगी तुम बोलो तो, यानी कि भटकती हुई तुम कहाँ जाओगी, कुछ तो बोलो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो आज, आज यानी कि बैठ जाओ आज यहाँ पर, मैं अधिक चंचल हूँ। देखिए चंचल माने क्या होता है, निज माने चंचल होता है एक प्रकार से, मतलब बेचैन। आज अधिक चंचल हूँ, परेशान हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, यानी कि जो तुम परेशान हो बैठ जाओ, व्यथा गांठ। देखिए व्यथा गांठ होती है दुख भरी, अपनी जो कहानी है उसको, निज माने अपनी, और व्यथा गांठ दुख भरी, जो तुम्हारी दुख भरी कहानी है उसके बारे में मुझे कुछ तो बताओ। कहने का मतलब है सीधा सीधा ये निकलेगा कि आज कुछ परेशान है, उन दुखियों को देखकर उनके पास पहुंचती है और फिर पूछती है, तुमको तुमको किसने भुला दिया है, तुमको किसने भुला दिया है। इस रात में कहाँ भटकोगी और जाओगी कहाँ, तुम कुछ तो बताओ। बैठो आज चंचल हूँ, अधिक चंचल हूँ, बैठो आज मैं बहुत परेशान हूँ, व्यथा गांठ, यानी कि अपनी जो परेशानी है, निज माने होता अपनी परेशानी की जो गांठ है, अपनी परेशानी की सारी बात मुझे बोलो तो। समझ में आ गया? चलिए हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से आओ और समझते हैं। तो ये हो गई इड़ा आज, फिर लास्ट में खोलो तो, सही है। जो हार्ड मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे द्रवित आया था, द्रवित माना पसीजना, बिर साया माने भुलाया, यानी कि किसने तुम्हें भुला दिया है, रजनी माने होता है रात या रात्रि, व्यथा गांठ होता है दुख भरी कहानी, और निज माने होता है अपनी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, संदर्भ। संदर्भ क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुनर्मिलन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगर मैं प्रसंग की बात करूं तो देखिए प्रसंग में यहाँ कविवर प्रसाद जी ने कहा है कि इड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अधिक दुखी हो गए और उसने माता पुत्र को सांत्वना प्रदान की, यानी कि माता और जो पुत्र था, माता कौन थी? श्रद्धा, और उसका बेटा को सांत्वना यानी कि एक समझाया, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की है, उन्हें हिम्मत बंधाई है। अब चलिए व्याख्या में देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है, सब कुछ समझते हैं डिटेल से। ये है आपका प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा आज बहुत ज़्यादा दुखी है, उसने माँ पुत्र की इस वेदना को अपनी आंखों से देखा है। इड़ा उनके दुख और व्यथा को देखकर उसके समीप जाकर उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है, इस बार रात में तुम कहाँ भटक रही हो, मेरे पास बैठो,
तुम्हारी व्यथा को देखकर मेरा हृदय परेशान हो रहा है। देखिए, और तुम्हारी वेदना के बारे में जानने की मेरी इच्छा हो रही है। तुम मुझे अपने दुख नहीं दिख रहा, चलिए दिखा देते हैं। मुझे अपने दुख का कारण तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर करने में तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। समझ में आ गया? चलिए अब इसका काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिएगा। ये क्या कर रहा है? भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पद्यांश क्या कहता है। नेक्स्ट पद्यांश हमारा देखो, ये कह रहा है जीवन की लंबी यात्रा में खोई भी हो मिल भी जाते हैं। यानी कि यहाँ आप कौन है? इड़ा समझा रही है श्रद्धा को। जीवन की जो लंबी यात्रा है इसमें कुछ मिलते भी हैं और कुछ खो भी जाते हैं। तो ये कह रहा कुछ खो भी जाते हैं और कुछ मिल भी जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। यानी कि अगर जीवन है तो कभी मिलन है। इस जीवन में कोई जो बिछड़ता है कभी ना कभी तो मिल ही जाता है। कट जाती हैं दुख भरी रातें, यानी कि कट जाती हैं यानी कि व्यतीत यानी कि बीत जाती हैं दुख भरी जो रातें हैं वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था। श्रद्धा रुकी यानी कि श्रद्धा रुक गई, कुमार श्रांत था। श्रांत माने होता है प्यारे बच्चों थका हुआ जो, और कुमार माने पुत्र था, जो थका हुआ पुत्र था। श्रद्धा भी रुकी और जो उनका पुत्र था वह भी रुका। मिलता है विश्राम वहीं, मिलता है विश्राम वहीं, चढ़ी इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वल रही। और विश्राम भी वहीं मिलता है, चली इड़ा के साथ। चल दी कौन? श्रद्धा और उसका पुत्र इड़ा के साथ चल दी जहाँ पर वही शिखा प्रज्वल रही। वही शिखा का मतलब होता है प्यारे बच्चों आग की जो लपटें ही उनके अंदर धधक रही थी, उनको सहते हुए वे प्रज्वला हो रही थी, यानी कि उनमें जल रही थी और वे उनके साथ इड़ा के साथ महल की तरफ चल दी। सही है। अब यहाँ से यहाँ तक समझते हैं नोट्स के माध्यम से। तो देखिए संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ तो आपको वही रहेगा, प्रसंग चेंज होता है, प्रसंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ कविवर प्रसाद जी ने बताया है कि इड़ा व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने के लिए कहती है। अब क्या देखते हैं? व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रही है? व्याख्या को समझते हैं। ये कह रही है इड़ा श्रद्धा को समझाते हुए कहती हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथी हमसे छूट जाते हैं और कुछ ढूंढने पर वह हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन में इस प्रकार के मिलन बिछड़ने का क्रम सदा से चलता आया है। यदि जीवन शेष है तो मिलन भी अवश्य होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे दुख का जो समय स्वयं ही बीत जाएगा। प्रसाद जी कहते हैं कि आगे कि इड़ा की बातों से सांत्वना मिलती है। उसका पुत्र भी बहुत थका यानी कि थक गया है। यहाँ प्यारा बच्चा आएगा थक गया है। उसने सोचा कि आराम कर लेना चाहिए, इसलिए वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग जल रही थी, यानी कि जहाँ पर आग लग रही थी। चलिए अब काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, अलंकार इसका रूपक और अलंकार रहेगा, रस करुण तथा श्रांत। सही है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है देखिए, सहसा धतकी वेदी। धतकी देखिए धधकती होता मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं आप, धतकी माने अचानक जो वेदी ज्वाला देखिए वेदी ज्वाला होती है मतलब एक प्रकार से यम वेदी की अग्नि, यज्ञ वेदी की अग्नि मंडप आलोकित करती। आलोकित मन होता है एक प्रकार से प्रकाशित करती है। यानी कि सहसा उनके अचानक धधकने लगी वेदी की ज्वाला मंडप आलोकित करती है, जैसे मंडप जल रहा हो। कामायनी देख पाई कुछ पहुँच उस तक डग भरती। कामायनी देखिए कामायनी होता है श्रद्धा का एक नाम है। देख पाई कुछ ऐसा कुछ देख पाई, पहुँची उस तक वह पहुँच गई। डग भरती, डग माने होता है स्थान, धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाती हुई। सही है। आगे देखते हैं, यानी कि कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। और वही मनु यानी कि उसका पति घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वपन रहा। हाय हाहा प्राण प्रिय
क्या यह तुम यूं घुला हृदय बना नीर बहा। और वही मनु घायल सचमुच लेटा हुआ था। तो क्या सच्चा स्वप्न, क्या वह सोचने की क्या एक सच्चा स्वप्न है, यानी कि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, क्या वही है ये, क्या मैं यह सपना तो नहीं देख रही। आहा प्राण प्रिय, ओहो प्राण प्रिय, क्या यह तुम हो। हे प्राण प्रिय, जो तुम यहाँ लेटे तुम ही हो क्या। घुला हृदय, और हृदय में देखिए एकदम क्या, एकदम हृदय घुल गया, बना नीर बहा, और बन गया नीर बहा। देखिए नीर होता है जल और बहा, और जल बहने लगा। जल बहने का मतलब यहाँ से है आंखों से आंसू निकलने लगे। सही है। चलिए यहाँ से यहाँ तक हिंदी के नोट्स में आप देख लेते हैं क्या कुछ है। तो ये रहा सहसा धतकी और लास्ट में डॉट डॉट नीर बहा। शब्द अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आराम से देख सकते हो। जैसे सहसा अचानक, धतकी माने भड़कना, और वेदी ज्वाला माने यज्ञ, वेदी की अग्नि, आलोकित माने प्रकाशित, कामायनी माने श्रद्धा का एक पुराना नाम था, डग भरती है इनकी कदम बढ़ाती है, स्वप्न माने सपना, नीर माने जल। सही है। संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग भी आप देख सकते हो, ये रहा प्रसंग। यहाँ कविवर प्रसाद जी ने अचानक बेहोश हुए मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भावों को सुंदर चित्रण किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है। प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक यज्ञ वेदी में अग्नि धधक उठी और पूरा मंडप प्रकाश से भर गया। श्रद्धा ने वहाँ कुछ देखा, वह उस ओर बढ़ गई। पास जाकर उसने मनु को घायल की अवस्था में पड़ा देखा। श्रद्धा सोचने लगी कि ये मेरा सपना सपना सच हो गया। वह चीख पड़ी और बोली, क्या बोली, आहा प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम ऐसी दशा में क्यों। आगे देखते हैं। हो अर्थात तुम इस प्रकार घायल होकर कैसे पड़े हुए हो। यह कहते कहते उसका हृदय प्रद्रवित हो गया और आंखों से आंसू बह निकले। समझ में आ गया। काव्य का सौंदर्य ये रहा, देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है देखिए, इड़ा चकित, यानी कि जो इड़ा थी एकदम चौंक गई। श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा उस अपने पति के पास आ बैठी। वह थी मनु को सहलाती, और वह मनु को सहलाने लगी। सहलाने का मतलब होता है एक प्रकार से हाथ फेरना, मरहम लगाना अपने प्यार का। और देखिए यहाँ भी दे रखा है वैसे, अनुलोपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलोपन होता है एक प्रकार से मरहम, जो हाथ अपना कोई लगाता है तो संतुष्टि मिलती है मन को भी तन को भी। तो वही स्पर्श मधुर स्पर्श था, बड़ा प्यारा स्पर्श था। स्पर्श माने जिस प्रकार से स्पर्श करा उन्होंने, जिस प्रकार से छुआ, वो बहुत ही मरहम के समान था। व्यथा भला क्यों रह जाती, व्यथा माने दुख, भला क्यों रह जाता। जब किसी अपना ही कोई छूता है तो ये कह रहा वो दुख दुख क्यों रह जाता जब अपने ने ही हाथ फेरा हो। उस मूर्छित निर्वता में कुछ हल्के से स्पंद आए, आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छिता निर्वता, देखिए मूर्छित होता है जो बेहोश होता है, और निर्वता होता है माना सन्नाटा। जो मूर्छित था, जो सन्नाटे से भरा हुआ था, यानी कि जो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, में कुछ उसमें कुछ हल्के से स्पंद आए। इस स्पंद का मतलब हलचल हुई। जैसे ही उन्होंने स्पर्श करा तो क्या हुआ, जो मूर्छित पड़ा था कौन, मनु, तो उसके अपनी पत्नी के स्पर्श से ही उसके अंदर हल्के से स्पंद आए, इनके हिलने डुलने लगा। आंखें खुली चार कोनों में, और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उन्हें चारों ओर देखा। देखने के बाद जैसे ही उसने अपनी पत्नी को पास पाया तो चार बिंदु आकर छाए। तो उसकी आंखों से बिंदु, देखिए चार बिंदु मतलब आकर छाए का मतलब है यहाँ आंसू निकलना है, यानी कि आंखों से आंसू निकल गए, यानी कि आंखें भर आईं। तो चार बिंदु आकर छाए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक अब देखते हैं हिंदी में। तो क्या करना है, शुरू के दो शब्द, लास्ट में दो शब्द, शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं। अनुलोपन माने मरहम, स्पर्श माने छूना, व्यथा माने जो दर्द होता है, दुख होता है। निर्वता माने सन्नाटा, मूर्छित माने बेहोश, स्पंद माने हिलना, चार बिंदु आँख की चार बूंदें। सही है। अगर मैं संदर्भ देखोगे, संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग भी देख सकते हो, प्रसंग भी पुराना वाला ही है। तो अब यहाँ से व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हमारी क्या कह रही है, व्याख्या में है कि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं।
और मनु के प्रेम को देखकर इड़ा चकित हो उठी। श्रद्धा मनु के पास बैठकर उसको सहलाने लगी। मनु को घायल अवस्था में लेटा देखकर श्रद्धा उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी कि उसकी यह दशा कैसे हुई। श्रद्धा का स्पर्श अत्यंत सुखद मरहम के समान था। इतने कोमल एवं सुखद स्पर्श के रहते इड़ा वहाँ ठहर भी न सकी थी। मनु के अचेत शरीर में चेतना लौटने लगी, यानी कि अचेत यानी कि जो बेहोश शरीर था उसमें हलचल होने लगी। मनु ने अपनी आंखें खोली, उसने श्रद्धा को देखा और उसकी आंखों से आंसू की 4 बूंदें टपक गईं। समझ में आ गया। चलिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाषा में खड़ी बोली, रस में श्रृंगार, गुण में प्रसाद, अलंकार उपमा अलंकार। चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अब आगे देखते हैं ये क्या करा। देखिए ये करा, उधर उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यानी कि ये तो सब उन दोनों मियाँ बीवी की बात थी। जंतु उनका पुत्र जो था उद्धव, वो कुमार क्या देख रहा था, वह देख रहा था ऊंचे जो मंदिर हैं, मंडप हैं और वेदी यानी कि यज्ञ को देख रहा था। यह सब क्या है, नया मनोहर कैसे यह लगता जी को, यानी कि और देखकर वह यह सब सोच रहा था कितना ये मनोहर माने होता सुंदर, यह सब कितना सुंदर है, कैसे लगता जी को। जी माने हृदय को, उसके हृदय को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊंचे मंदिरों को देख रहा था, मंडप को देख रहा था और वेदी को देख रहा था। उन्हें देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आगे माँ क्या कहती है। माँ कौन है यहाँ, यहाँ है आपकी श्रद्धा। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। तो माँ ने कहा, यानी कि अपने पुत्र से कहा था, अरे आ तू भी, आ जा तू भी, देख पिता हैं पड़े हुए। अरे तेरे यहाँ पिता बेहोश पड़े हुए हैं, तू कहाँ है, क्या कुछ देख रहा, अपने पिता को देख ले। पिता आ गया लो। तो पुत्र ने अपने पिता से कहा, लो आ गया, यह कहता यानी कि यह कहता हुआ आ गया, लो जी मैं आ गया, उसके रोए खड़े हुए। तो इस प्रकार कहते ही उसके जो है रोए यानी कि रोमांस हो गया, खड़े हो गए, उस जो है एकदम फुर्तीली सी आ गई। सही है। अब चलिए इसको देख लेते हैं नोट्स में। तो देखिए नोवा ये रहा, उद्धव कुमार और खड़े हुए, शब्द मैंने ये लिख दिए, संदर्भ आपका वही रहेगा जो पुराना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये कह रहा है प्रसंग में, यहाँ प्रसाद जी ने एक बच्चे की मनोभावना का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि इस समय उनका पुत्र वहाँ बने ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और यज्ञ वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना सुंदर है। मनु के चेतन होने पर माँ श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कहा कि तू भी आकर अपने पिता को देख ले। देख ये भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ की पुकार सुनते ही वह आया और पिता को देखकर बोला, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया हूँ। पिता से बात कर पुत्र बहुत खुश हुआ तथा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। सही है। अब काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए काव्य का सौंदर्य ये रहा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो लास्ट है हमारा, देखिए ये रहा लास्ट, क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा, माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, यानी कि पुत्र बोला है अपनी माँ से कि मम्मी कुछ जल दे दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही हो यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो, जल लाओ। पापा मेरे पिताजी जो हैं प्यासे होंगे, तुम इन्हें जल पिलाओ। मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। और मुखर, देखिए मुखर होता है मतलब शब्दयान, हो गया सोना मंडप, जो सोना मंडप था सन्नाटा था वो शब्दयान हो गया। यह सजीवता रही कहाँ, ठीक है, सजीवता होता प्राणवत्ता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया रुक एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। तो आत्मीयता होता अपनापन घुली, यानी कि अपनापन घुल गया, उन तीनों मिलने लगे। उस घर में छोटा सा परिवार बना और वे एक परिवार की तरह मिलने लगे। छाया एक मधुर स्वर उस पर, यानी कि उसमें एक मधुर स्वर छाने लगा। श्रद्धा का संगीत बना और श्रद्धा का एक संगीत बनने लगा। चलिए हो गया कंप्लीट। अब इसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए जरा, माँ जल्दे संगीत बना, शब्दार्थ माने मुखर माने होता शब्द यान, सजीवता माने प्राणवत्ता, आत्मीयता माने अपनापन। संदर्भ की बात करें, संदर्भ आपका वही रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रसंग आप ये रहा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या देख लेते हैं। पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को अपनी पानी देने के लिए कहता है। वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दीजिए। बालक की मधुर आवाज़ से सारा मंडप गूंज उठा। वहाँ का सन्नाटा भंग हो गया और सजीवता, आगे देखते क्या लिख रहा है। सजीवता छा गई जो वहाँ पहले नहीं था। कुछ ही क्षणों में वहाँ कण कण में आत्मीयता का आभास होने लगा तथा वहाँ परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। श्रद्धा को यह शब्द संगीत के समान सुहाना लगने लगा। आई होप समझ में आ गया होगा। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य ये रहा। तो यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।